वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृदु और आज का हमारा टॉपिक है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी क्लासेस, इसके सब क्लासेस और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके कलर्स। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपना नए टॉपिक को शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हमारे पास आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एक वो प्रोसेस होता है जो फॉर्मुलेटिंग एंड क्लासीफाई द फिटनेस ऑफ लैंड फॉर अ डिफाइंड यूज। इट इज़ अबाउट characteristic of crop field to achieve higher yield using fewer resources, thereby having higher profitability and sustain agriculture. In short, इसका मतलब ये है कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो फॉर्मुलेट करता है और क्लासीफाई क्या करता है, फिटनेस ऑफ लैंड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमें हायर अचीव यील्ड चाहिए, हमें फ्यू रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं किसके लिए, हायर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एंड सस्टेन एग्रीकल्चर के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने लैंड कैपेबिलिटी को दो में डिवाइड किया है। एक आ जाएगा कैपेबिलिटी क्लासेस और दूसरा आ जाएगा उसकी सब क्लासेस। पहला हमारे पास आ जाएगा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासेस। हमारे पास टोटल कितनी क्लास है, 8। हमारे पास लैंड है जो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड है। एक तरफ हमारे पास आ जाएगा वो लैंड जो सुटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए, और दूसरी तरफ हमारे पास वो लैंड आएगी जो सुटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए। तो अगर हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की बात करें उन लैंड के बारे में जो बेसिकली हमारे पास सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए, तो उनमें कितनी हमारे पास आ जाएगी क्लासेस, 4 क्लासेस। पहले आ जाएगी हमारे पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड द लास्ट वन इज़ क्लास 4। और दूसरी तरफ हम बात करें वो लैंड जो हमारे पास सुटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, उनमें कितनी क्लासेस आ जाएंगी, 4। उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड द लास्ट वन इज क्लास 8। तो अब हम बात कर रहे हैं लैंड जो सुटेबल है हमारे कल्टीवेशन के लिए। अब हम इसकी बात करते हैं क्लास 1 की। तो जो हमारे पास क्लास 1 होती है, इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर हम इसमें लिमिटेशन की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिटेशन ऑकर नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें क्लास 2 की, तो ये क्लास 1 के कंपैरिजन ठीक होती है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है, मतलब गुड, मतलब एवरेज टाइप की होती है, ठीक ठीक होती है। और अगर हम इसमें लिमिटेशन की बात करें तो इसमें माइनर लिमिटेशन जो होती है वो ऑकर होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 3 की, तो ये भी अच्छी होती है पर इतनी भी नहीं। और अगर हम इसमें लिमिटेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं ड्रॉबैक्स आते हैं। लास्ट में भी हमारे पास ये फेयर होती है और इसमें भी लिमिटेशन अगर हम बात करें तो इसमें भी जो लिमिटेशन होगी वो मेजर लिमिटेशन ऑकर होगी। अब हमारे पास वो लैंड जो सुटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, वो आ जाएगी क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड द लास्ट वन इज़ क्लास 8। क्लास 5 में कौन सी आ जाएगी, जो बेसिकली ग्रेजिंग के लिए यूज़ होती है। और इसमें अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो इसमें लिमिटेशन कौन सी होती है, कोई भी नहीं ऑकर होती है। क्लास 6 की अगर हम बात करें, ये भी हमारे पास ग्रेजिंग, मतलब क्लास 5 लेके क्लास 7 तक जितनी भी हमारी ये 3 क्लासेस हैं वो बेसिकली ग्रेजिंग वगैरह इन सब के लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो जो क्लास 5 है उसमें कोई लिमिटेशन जो है ऑकर नहीं होती। क्लास 6 में थोड़ी सी लिमिटेशन जो है वो ऑकर होती है, और क्लास 7 में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन जो है ऑकर होगी, और क्लास 8 में
क्लास 8 जो होती है वो बेसिकली हमारी यूज़ होती है फॉर द वाइल्ड लाइफ और वाटरशेड के लिए। और अगर हम इसमें लिमिटेशन की बात करें तो इसमें जो लिमिटेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्लास 7th और क्लास 8th में मेजर लिमिटेशन प्रेजेंट होती है, क्लास 6 में थोड़ी सी लिमिटेशन होगी और क्लास 5 में कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो ये हमने पढ़ लिया कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। तो टोटल कितनी होगी 8 क्लासेस, जिसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया। पहले 4 को हमने उस क्लासेस में दिया जो सुटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, और दूसरों को हमने उसमें दिया जो सुटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए। सुटेबल जो हमारे पास कल्टीवेशन में होती है उसमें कितनी आ जाएंगी 4 क्लासेस आ जाएंगी, और जो नहीं होती है उसमें भी कितनी आ जाएंगी 4 क्लासेस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस। जैसे क्लास 1 हमारे किस लिए यूज़ होती है कल्टीवेटेड क्रॉप्स के लिए, क्लास 2 भी हमारे कल्टीवेटेड क्रॉप्स के लिए, क्लास 1 टू क्लास 4 तक हमारा कहाँ पे यूज़ हो रहा है कल्टीवेटेड क्रॉप के लिए। तभी हम इसको किस लिए करते हैं, ये वो लैंड होती है जो सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। क्लास 5th से लेके क्लास 7 तक ये होते हैं ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, इन सब के लिए यूज़ होती है। और जो हमारे पास क्लास 8th है वो बेसिकली यूज़ होती है हमारी वाइल्ड लाइफ, रिक्रिएशन और वाटरशेड। तो अब हम बात कर रहे हैं लैंड कैपेबिलिटी सब क्लासेस। पहले हमने बात की थी लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस के बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं लैंड कैपेबिलिटी सब क्लासेस। तो जो हमारे पास सब क्लासेस हैं वो कितनी आ जाएंगी 4, E, W, S और C। जिसमें जो हमारे पास E है इसमें क्या होता है कि जो इरोजन होता है वो हमारे पास क्या है डोमिनेंट हैज़ार्ड। W मतलब एसेस वाटर वेटनेस। उसके बाद S का क्या मतलब आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सॉइल। जो हमारे पास सॉइल लिमिटेशन होती है विद इन द रूट, और ये क्या होते हैं शैलो। और C में क्या आ जाएगा क्लाइमेट, टू कोल्ड और टू ड्राई। तो ये क्या है हमारे पास लैंड कैपेबिलिटी सब क्लासेस, जिसमें हमने क्या पढ़ा E, W, S और C। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड कैपेबिलिटी कलर्स। मतलब इन जो हमने क्लासेस हमने पढ़ी हैं, लैंड कैपेबिलिटी जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं इनके कलर्स कैसे हैं। जैसे इसमें आ जाएगा क्लास 1 ग्रीन कलर, क्लास 2 येलो, क्लास 3 ब्राउन, क्लास 4 पिंक, क्लास 5th डार्क ग्रे, क्लास 6 ऑरेंज, क्लास 7th रेड, and the last one is class 8th पर्पल। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा कंक्लूजन। तो इसमें आ जाएगा सुटेबल लैंड यूटिलाइजेशन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ईजियर बनाते हैं क्लासीफाई करने डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड को इनटू देयर स्पेसिफिक क्लास बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियलिटी। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने बताया कि जो लैंड है वो क्लासीफाई कितने में हुई है 2 में हुई है। पहले हमने क्लासेस के बारे में बताया, उसके बाद हम नेक्स्ट बताया उसकी सब क्लासेस के बारे में। क्लासेस के बारे में हमने ये बताया कि जो लैंड है वो हमारे ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड है। वो क्या करती है ब्रॉड ग्रुप 2 में डिवाइड करके रखती है। पहला उसमें वो आ जाएगा, वो 4 क्लासेस आएंगी जो सुटेबल होती है हमारी कल्टीवेशन के लिए, जैसे क्रॉप को ग्रोइंग वगैरह इन सब के लिए। और नेक्स्ट में हमारे पास वो लैंड जो सुटेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए, वो क्लासेस हमारे उसमें आ जाएंगी 5th, 6th, 7th और 8th। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था उसकी सब क्लासेस के बारे में। सब क्लासेस के बारे में हमने इसमें 4 टाइप का दिया था। एक में हमने इसमें दिया था E, दूसरे में हमने दिया था W, फिर दिया था हमने S और फिर दिया था C। E में हमने बताया था कि वो बेसिकली इरोजन से होता है। W में हमने बताया था वेटनेस या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। S में हमने बताया था कि उसकी सॉइल लिमिटेशन। और उसके बाद लास्ट
सी में हमने बताया था उसका क्लाइमेट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके कलर्स, कि जो हमने क्लासेस वगैरह पढ़ी हैं इसके कलर्स कैसे होते हैं। तो जैसे हमने क्लास 1 में बताया था कि वो ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद येलो आ जाएगा, फिर पिंक आ जाएगा, उसके बाद डार्क ग्रे था। तो हमने इन टाइप के कलर्स भी हमने इसमें बताए थे। तो उसके बाद हमने लास्ट में ये बता दिया, कंक्लूजन इसका क्या आता है वो हमने बताया था कि सुटेबल लैंड यूटिलाइजेशन होती है और ये हमें ईजियर करता है क्लासीफाई करने में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स को। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।